हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी भारत के संविधान की। आज हम आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और इसको समझने के लिए हमें अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अमेरिका का जो यूनियन है उसे कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो यूनियन है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर जो कंपोनेंट यूनिट्स है यानी जो स्टेट्स है, उन्हें भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज के लिए जो अमेरिका की जो संसद है, वाशिंगटन में जो है, इसको कांग्रेस कहा जाता है, अगर वो ये डिसाइड करती है कि जॉर्जिया जो स्टेट है उसकी बाउंड्री को अल्टर करना है, उसकी बाउंड्री को चेंज करना है, तो इसके लिए उन्हें एक प्रपोजल भेजना पड़ेगा जॉर्जिया की संसद को, जॉर्जिया की पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को। और अगर जॉर्जिया की लेजिस्लेचर ने मना कर दिया कि उसकी बाउंड्री चेंज नहीं होगी, तो फिर जॉर्जिया की बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती। इसमें वीटो पावर दे रखी है स्टेट्स को। ये चीज़ समझने की जरूरी है और इसके पीछे रीज़न ये है कि 1780 के अराउंड अमेरिका में 13 कॉलोनीज होती थी, 13 स्टेट्स होते थे जो कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर थे। इन 13 स्टेट ने कलेक्टिवली मिलके ब्रिटिश के खिलाफ फाइट की, उनको हराया और फिर अमेरिका का एक संविधान बनाया और वो कहलाए यूनाइटेड स्टेट्स। जो 13 अलग अलग स्टेट्स है अब कहलाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन क्योंकि वो अलग अलग थे तो उन्होंने कुछ अपनी ऑटोनॉमी अपने पास रखी, जैसे कि उन लोगों का अलग संविधान है हर राज्य का, और आज ये 13 से बढ़ के 50 हो गए हैं, 50 का अलग अलग संविधान है। उनकी अलग अलग नागरिकता भी है और उनको ये राइट भी मिला हुआ है कि उनकी बाउंड्रीज को चेंज नहीं किया जा सकता बिना उनकी लेजिस्लेचर के कंसेंट के। तो इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इसकी तुलना भारत के संघ से करते हैं। भारत के संघ को कहा जाता है एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स थे। वो इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट थे और हम लोग डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है। का मतलब ये है कि भारत तो एक रहेगा और अखंड रहेगा, लेकिन भारत के राज्य जो हैं वो एक या वो अखंड नहीं रहेंगे, वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। यानी उनकी बाउंड्रीज को अल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उनके एरिया को चेंज किया जा सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत कभी भी अलग अलग राज्य नहीं थे जो कि फिर एक होके आए हों, उन्होंने भारत का संविधान बनाया हो। ऐसा ऐसा नहीं था वहाँ पे। भारत के जो राज्य बने थे वो हिस्टोरिकल रीजन के वजह से, पॉलिटिकल रीजन के वजह से और ख़ासतौर पे प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के वजह से बने थे, खासतौर पे जो ब्रिटिश ने बनाए थे। भारत के संविधान निर्माताओं ने इसमें कोई चेंज नहीं किया और 1950 के बाद भी वही जो ब्रिटिश ने बनाए हुए थे लगभग लगभग वैसे ही राज्य चलते रहे। ये राज्य जो बने थे ये नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बने थे, यानी ये कल्चरल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं बने थे ये राज्य। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो बॉम्बे राज्य जो था 1950, 1951, 52 का जो बॉम्बे राज्य था, उसमें वेस्टर्न महाराष्ट्र आता था, गुजरात आता था एंड पार्ट्स ऑफ केरला आता था। अगर मद्रास की बात करें तो मद्रास में आपका लार्ज पोर्शन ऑफ तमिलनाडु आता था, लेकिन फिर कुछ पोर्शन ऑफ केरला, कुछ पोर्शन ऑफ कर्नाटका एंड कुछ पोर्शन ऑफ आंध्रा भी आता था। हिल स्टेट्स देखें, हिमाचल प्रदेश जिसका कि एक अननेचुरल अलायंस था फिर प्लेन के साथ, जो कि पंजाब का रीजन था। ऐसे ही उत्तराखंड का भी था, एक इकोनॉमिकली एंड कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट एरिया उत्तराखंड, जिसको कि जोड़ दिया गया था उत्तर प्रदेश के साथ। सोशली कंप्लीटली डिफरेंट एरिया, ट्राइबल एरिया छत्तीसगढ़ एंड झारखंड जोड़ दिए गए थे मध्य प्रदेश के साथ और बिहार के साथ रिस्पेक्टिवली, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेडिशन के थे या डिफरेंट कल्चर के थे। एक तरफ जहाँ ट्राइब्स डोमिनेट करते थे, दूसरी तरफ रिलेटिवली अर्बन एरियाज थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजों की ये गलती ठीक क्यों नहीं करी? इसके पीछे रीज़न ये था कि उनके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे तो बाहर जो था हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, भारत का विभाजन हुआ था, गांधी जी की हत्या हुई थी। इसके अलावा भारत में भुखमरी थी, गरीबी थी, इसको एड्रेस करना ज़रूरी था। सिविल लिबर्टीज़ जो थी वो भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना के रखा था, हमें जेलों में ठूसा था। तो सिविल लिबर्टी एक इंपॉर्टेंट इशू था, इसलिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने फिर भी दूरदर्शिता दिखाई थी और इंटरनल रीस्ट्रक्चर इंडिया का इजीली हो जाए, इसलिए आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 रखा गया
और पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, आप किसी का भी एरिया चेंज कर सकते हो, किसी राज्य का एरिया चेंज कर सकते हो, किसी राज्य का नाम चेंज कर सकते हो, या यूनियन टेरिटरी का नाम चेंज कर सकते हो, उसका एरिया चेंज कर सकते हो। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। अंडर आर्टिकल 368 सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी जो कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में चाहिए होगी, लोकसभा में और राज्यसभा में चाहिए होगी, और आप किसी का भी एरिया चेंज कर दोगे। तो जो गलती कह लो या कमी कह लो जो रह गई थी संविधान निर्माण के दौरान, वो फिर टाइम टू टाइम ठीक होती चली गई। अब हम इसे क्लॉज टू क्लॉज करेंगे, लाइन टू लाइन करेंगे इस आर्टिकल को 3 और 4 को, और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।